अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं ये ट्रायंगल का कोड किस तरह ये मैंने इन द फॉर्म ऑफ स्टेरिक का मैंने एक रेक्टेंगुलर बना दिया है। मैंने हाइट इसकी दी है 7। तो देखते हैं इस कोड को रन करके और इस कोड को साथ साथ इम्प्लीमेंट करके आपके साथ किस तरह इस कोड को मैंने बनाया है। ये तो मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया, अब चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले जो कोड का फॉर्मेट होता है सी प्लस प्लस के अंदर हम वो लिखते हैं हैशटैग INCLUDE इंक्लूड IOSTREAM स्ट्रीम। ठीक है, साथ साथ आप भी ट्राई करो, आपको बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह मैं और भी आपको शेप्स के बारे में बताऊंगा, तो लाजमी फॉलो कर लो आज से ही। USING यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, ये जितना है ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अभी ये हर एक सी प्लस प्लस कोड के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। तो अब डिफरेंट क्या होने वाला है हम देखते हैं। इंट मेन की बॉडी में अब आ जाते हैं, ये हमने ब्रैकेट्स लगा ली। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते होते हैं रिटर्न 0। इसे पहले ही लिख के हम पीछे कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा इस वक्त सारे का सारा फॉर्मेट। अब यहाँ पे चेंज होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि हाइट उसने कॉल की थी। तो अगर हमने स्टैटिक का बनाना है तो हमें एक हाइट चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ इंट HEIGHT। आप साथ साथ करते रहो, समझ आपको लास्ट पे आ जाएगी जब आपको आउटपुट आ जाएगा। अभी साथ साथ आपको नहीं इतनी समझ आने वाली। ठीक है, इंट मैंने हाइट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे करवाता हूँ इसका सी आउट। ठीक है, सी आउट में क्या लिखूँगा, मैं यूज़र को कहूँगा एंटर द HEIGHT हाइट ऑफ TRIANGLE ट्राई एंगल। एंटर द हाइट ऑफ ट्राई एंगल मैं किसे कह रहा हूँ, यूज़र को कह रहा हूँ। और लास्ट पे हम लगा देते हैं एंडल। ठीक है, एंडल न्यू लाइन के लिए बेसिकली होता है। अगर तफसील में जानना चाहते हो तो पिछली वीडियोस जाके देख लो। अच्छा, और सी इन है, सी इन की अंदर भी हाइट करवाएंगे क्योंकि हाइट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इंट हमने हाइट ले लिया, एक इंटीजर। इंटीजर हाइट के अंदर हमने ये चीज़ें स्टोर करवानी है कि भाई हाइट की ही वैल्यू दे। HEIGHT हाइट। ठीक है, अभी अगर मैं इतना प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइट की बजाय कोई टी मैंने उसका मिस कर दिया तो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, जो आपने ऊपर नेम कॉल किया उसे ही साथ लेके जाना है। ठीक है, तो हाइट लिए मैंने यहाँ पे। तो बेसिकली वो उसने मुझे आगे क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। मैं जिस तरह 7 क्लिक करूँगा, ये कुछ भी जिस तरह मैंने आपको 7 दिखाया, मुझे नहीं नीचे स्टैटिक शो हुआ, मुझे यहाँ पे 6.729 शो हो रहा है। ठीक है, और हमने अभी फॉर्मेट दिया ही नहीं, हमने अभी स्टैटिक लगाया ही नहीं है। अब करके देखते हैं उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगानी ज़रूरी होगी। ठीक है, तो फॉर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। फॉर लूप की पहले एक्सप्लेन वीडियोस पढ़ी है, पहले आप फॉर लूप का बेसिक सीखो और फिर उसके बाद ये सीख लेना। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर लूप को स्टार्ट करने का तरीका ये, फोर का एक इंटीजर लिख के, ये देखो ब्लैक हो गया 4। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है ये वाली, और उसके अंदर आपने चीज़ें लिखनी है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। इंट, हर एक का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे इंट I इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। यहाँ पे मैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं रो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जो स्टैटिक जो बनेगा ना वो कुछ इस टाइप पे बनेगा। मैं आपको यहाँ पे कमेंट में करके दिखाता हूँ। पहले में ये होगा। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, 2 स्टार्स आ जाएंगे, और तीसरे में क्या होगा, 3 स्टार्स आ जाएंगे, और इस तरह ही ये वो चलता जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा। तो अभी ये मैं रो के लिए ले रहा हूँ कि भाई ये लाइन बाय लाइन इंक्रीज करता रहे। फिर मैं हाइट के लिए लूँगा कि भाई लाइन बाय लाइन एक इजाफा करता रहे जितना वो मांगे। ठीक है, तो वो किस तरह देंगे उसके लिए फॉर लूप यूज़ हो रही है। यहाँ पे ये मैंने ऊपर रो लिख दिया, ये रो के लिए यूज़ हो रही है। इंट I इज़ इक्वल टू 0, और उसके बाद मैं ये लगा देता हूँ, और फिर करता हूँ I लेस देन इज इक्वल टू, किससे करना है, हाइट से करेंगे, HEIGHT हाइट। अब I है, लेस देन भी और इक्वल टू हाइट। अब यहाँ पे यूज़र जो 7 अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उसके लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, अगर उससे ग्रेटर हो जाएगा तो वो हमारा, हमने कंडीशन ही नहीं दी होंगी। तो कंडीशन अभी ये आ रही है कि भाई I जो होगा वो लेस देन हो उससे, या फिर इज इक्वल हो, तो ये कंडीशन ट्रू होने वाली है।
ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट किया है आई को हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये इतना भी हो गया, और उसके आगे हम करते हैं, ये रेशियो का साइन नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि हमने लूप स्टार्ट कर दिया है कि भाई पहले में एक आएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, दूसरे में दो आ जाएंगे, तीसरे में तीन आ जाएंगे, ये रोज़ हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, ये हमने +1 इसलिए ऐड किए, पहले के अंदर एक, दूसरे के अंदर दो, तीसरे के अंदर तीन, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब आने क्या वाला है वो भी हम उसे बताएंगे। हमने एक कंडीशन तो दे दी कि भाई आएगा, अब उसे बताना है कि आने क्या वाला है, तो उसके लिए ये ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। उस ब्रैकेट्स को यूज़ करने के बाद, अच्छा, इन ब्रैकेट्स को यूज़ करने के बाद हम इनके अंदर चीज़ें नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉलम और रो के अंदर हमने चीज़ एक ही लिखनी है, तो फिर हम दोनों के लिए बार बार क्यों चीज़ लिखें। मैं इसी के अंदर दूसरी फॉर लूप ले आता हूँ, ठीक है। तो उसका क्या नाम लेंगे, इंट, यहाँ पे आई दिया था, अब इसे आई से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अब हम जे ले लेंगे, जे इज इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, और फिर यहाँ पे करता हूँ जे लेस देन इज इक्वल टू, मैं अब हाइट नहीं करूँगा क्योंकि आई की वैल्यू हाइट को आ गई है, तो मैं यहाँ पे आई लिख लेता हूँ, तो वही हिसाब हो गया यार, ठीक है। परेशान नहीं होना, कोडिंग की समझ आ जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो तो इंशाल्लाह, और मैं भी अपनी कंसिस्टेंसी रखूँगा रोज़ाना अपलोड करने की, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा। अच्छा, ये हमने जे और आई की चीज़ें लिख ली हैं इस वक्त, यहाँ पे रोज़ की भी लिख ली हैं और कॉलम की भी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, COLUMN, ये कॉलम का था और वो रोज़ का था, दोनों के अंदर चीज़ें डिफरेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ईजी वे है, ठीक है। तो अब बताएंगे भाई ये हमने फॉर लूप लगाई क्यों है, किस चीज़ के लिए लगाई। सी आउट के अंदर जो भी इसमें ये जो लगा दिए है ना सेमी कोलन्स, इनके अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टैरिक कर देता हूँ, अगर मैं स्टैरिक के आगे स्पेस दे दूंगा इससे बहुत कुछ प्रोग्राम के अंदर चेंज होगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा किस तरह होगा, तब पहले हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया, अगर ये नहीं लगाना चाहते तो आप एंडल भी लगा सकते इस तरह, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, आप ये लगा, ठीक है। इतना हमारा प्रोग्राम हो गया, और उसके बाद क्या होने वाला है कि भाई साहब, ये करने के बाद ना हम करते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम की डेंटिंग पेंटिंग, प्रोग्राम हमारा हो चुका है, यहाँ पे मैं एंडल वहाँ पे नहीं लगाया, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। रिटर्न 0 तो हमने पहले ही लिखा हुआ है, ये रहा मेरा रिटर्न 0, जितनी स्पेस है इन्हें क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा इस वक्त प्रोग्राम बन चुका है, तो अब इसे रन करके देखते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी बना लिया होगा। तो F11 मैंने प्रेस किया, तो वो मुझसे पूछ रहा है हाइट, तो मैं यहाँ पे 7 हाइट दे देता हूँ, तो उसने मुझे 7 हाइट का एक ट्राई एंगल बना दिया है, आप खुद देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, 7 हाइट का एक ट्राई एंगल मुझे बना दिया। अब यार देखो, उसने लाइंस भी लेके आया, कॉलम भी, और उसने रोज भी ली, उसके अंदर मैंने आपको फॉर लूप बता दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। आपने पहली वाली जो देख ली वो बिल्कुल क्लोज क्लोज थी, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा उसका बहुत फ़र्क आ जाएगा, तो उसमें देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, तो देखो कितना उसने स्पेस छोड़ गया, ठीक है। तो अब जैसा यहाँ पे चीज़ लिखोगे वैसे ही आपको प्रिंट मिल जाएगी चीज़, ठीक है। तो जिस तरह इनपुट करोगे उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम उसी का ही ऑपोजिट होने वाला है कि हमने ट्राइंगल बना ली, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के मैंने अंदर 8 मैंने हाइट उसकी बताई थी, तो वो ट्राइंगल हमें पहले सीधा दिखने को मिल रहा था, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब ये कैसे हुआ है, इसका प्रोग्राम भी देखते हैं। प्लस प्लस का वो फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, तो उसके अंदर चेंजिंग क्या होने वाली है, तो वो देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम को उल्टा कैसे देगा यार वो। तो इंट मैंने हाइट ले लिया है, HEIGHT हाइट, ठीक है। हाइट लेने के बाद मैं हाइट की सी आउट करवाऊँगा, वो कैसे होगा कि मैं कहूँगा एंटर द हाइट OTRIANGLE ट्राइंगल, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये आ जाए और सिंपल ये, ठीक है। और सी इन किसके अंदर जाना चाहिए, ये ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, मतलब कि हाइट के अंदर, HEIGHT हाइट। इस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ चेंज ज़्यादा नहीं होने वाला, जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर कुछ साइंस का होगा, वो देखते हैं किस तरह होने वाला है। तो फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, मैं लिख लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू
HEIGHT हाइट। अब ये मैंने क्यों लिखा कि हाइट की जो वैल्यू है वो मैंने आई को दे दी है, ठीक है। तो उसके आगे देखो क्या लिखते हैं, ये हमने डाल ली। आप पिछला प्रोग्राम भी आपने थोड़ा सा वेट करके देखा, आपको समझ लगी, इसे भी वेट करो, इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। आई इज इक्वल टू हाइट कर लिए और आई हम कर लेते हैं लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आई के अंदर जहाँ हम प्लस प्लस करवाते थे, ठीक है, प्लस नहीं करवाना, माइनस करवाना, डिक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, बताता हूँ। अब ये जो चीज़ थी ना, ये भी रोज़ के लिए थी, ठीक है। रोज़ की जो लाइन लेंथ होती है उसे देखने के लिए, जो हाइट की वैल्यू अगर यूज़र एंटर करता है 7, ठीक है, तो 7 जो वैल्यू वो आई को चल जाएगी, और आई के पास यहाँ पे भी 7 है, तो वो कह रहा है 7 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू करेगा और उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। लगी बात समझ। अब इस फॉर लूप के अंदर ही हम दूसरी फॉर लूप लगाने वाले हैं, और उसका फॉर्मेट भी आपको पिछले सिंटैक्स से पता चल ही गया होगा। इंट में ले लेता हूँ, ठीक है, क्या लेने लगा हूँ, जे। अब जे इज इक्वल टू क्या करूँगा, 1, और फिर क्या करूँगा, जे अब लेस देन किया था पहले, और अब हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे होने वाला है, आई से, और फिर जे के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे यहाँ पे, क्योंकि यार कॉलम का साइज तो बढ़ना है, वो तो वैसा ही रहना है। लाइक एज आप देखो कि कॉलम तो को साइज तो इस तरह बढ़ना ही है ना, ठीक है, वो तो जाना ही है अपनी जिम्मेदारी के अंदर। अब डिक्रीमेंट यहाँ पे होना चाहिए कि भाई स्टार एक यहाँ पे हो, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनना चाहिए, ठीक है। तो वो तो फिर रोज़ ने काम करना है ना सारा का सारा। तो हमने कॉलम की चीज़ देख ली कि कॉलम क्या काम कर रहा है और दूसरा क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, ये था COLUMN कॉलम का प्रोग्राम, और वो था रोज़ का। अब इसके अंदर हम लिख देंगे सी आउट के अंदर वही अपना स्टैरिक, और उसके बाद सिंपल ये करेंगे, और इनके अंदर हम थोड़ा सा खूबसूरती के लिए एंड एल लगा देंगे, और बाकी हमारी हर चीज़ पूरी है। तो सिंपल करते हैं अपने प्रोग्राम को रन। F11 प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ट्राई एंगल की आप हाइट बता दो। मैं यहाँ पे अगर 9 बता देता हूँ, तो वो देख लो किस तरह यार उसने अच्छा सा मुझे यहाँ पे दिखा दिया। अब इसे जूम इन करके मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो आप खुद भी, ठीक है। तो हमें इसकी ट्रायंगल ही पता चल गई है, हमने इसे उल्टा भी कर लिया है सीधे से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बैक ऑनलाइन को आज ही से सब्सक्राइब कर लो। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।